कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का कार्यक्रम डायबिटीज यानी मधुमेह पर आधारित है। क्या कारण है, क्यों ये बीमारी होती है, इस बीमारी से बचाव कैसे किया जाए या बीमार होने पर मरीज किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन चित्तावर। आइए उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारा आज का विषय है डायबिटीज, हर उम्र का व्यक्ति इससे ग्रसित होता जा रहा है। क्या सचमुच इससे डरने की जरूरत है? बड़ा ही वाजिब प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मधुमेह से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी हमारे मध्य इसलिए है कि हमने अपने पुराने जमाने में जो हमारी अच्छी आदतें थी जी, सीमित मात्रा में भोजन, नियमित व्यायाम, सब चीजों के लिए चलने फिरने का एक काम कर हम करते थे। अब गाड़ियां आ गई, मोबाइल फोन आ गया, तो उतना ना शारीरिक सौष्ठव है, ना इतनी मेहनत है। अभी आप देखेंगे, फ्रिज खोलेंगे तो आपको मिठाई का डब्बा मिल जाएगा जो कि केवल उत्सवों में मिलता था। जी, देखिए, डायबिटीज होने का मतलब काले पानी की सजा नहीं है जी। डायबिटीज का मतलब ये है कि आपको बीमारी को समझना है और बीमारी के इलाज के लिए जो जो आवश्यकता है उसको समझना है जी। खान पान में ऐसा परिवर्तन करना है कि ऊर्जा की मात्रा सीमित दायरे में बनी रहे, जिसमें अगर मीठा सीमित मात्रा में आता है तो कोई परेशानी नहीं है। पर अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है और आप ज्यादा मीठा खाएंगे तो मानना ही पड़ेगा कि शक्कर ज्यादा हो जाएगी, तब तो आपको परहेज करना पड़ेगा। अच्छा, एक साधारण सा एक हर आम नागरिक के मन में ये सवाल रहता है कि डायबिटीज होती क्या है? देखिए, डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी जो पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि है उसमें बीटा सेल्स नाम के कण होते हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं, उनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो इसमें किसी भी परिस्थिति में आप इंसुलिन शरीर में बढ़ा नहीं सकते, इसलिए आपको बाहर से इंसुलिन लगाना पड़ता है। वो इंसुलिन वाली डायबिटीज हो गई। टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी अवस्था है, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं और कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा, तो आप चाह कर भी कमरे के अंदर नहीं आ सकते। तो ये जो दरवाजा है, यही हमारे करोड़ों लाखों सेल्स का दरवाजा जो है वो है इंसुलिन, और जो अंदर आना चाहता है वो है ग्लूकोज। जी जी। अगर ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा तो कोशिकाएं फैट खाने लग जाएंगी, कुछ और चीजें करने लग जाएंगी और उनका पोषण पूरा नहीं होगा, तो शक्कर खून में बढ़ी रहेगी और पेशाब के रास्ते निकलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नियमित आहार, नियमित व्यायाम, सीमित दायरे में सब कुछ आपको करना है। डॉक्टर की सलाह आपको निरंतर रखनी है। दूसरी बात है, दवाओं से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप बीमारी के शुरुआती दौर के पड़ाव में हैं तो हो सकता है खान पान और चलने फिरने से ही इतना परिवर्तन हो जाएगा कि बहुत ही कम मात्रा में दवा या दवा भी ना लगे। एक मध्य स्थिति में रहेंगे तो आपको सीमित मात्रा में दवा की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोगों की बीमारी एक अवस्था से दूसरी अवस्था जल्दी जल्दी बढ़ती है, ऐसा सबके साथ नहीं होता। उनको इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। तो इंसुलिन भी कोई नशा या कोई बीमारी नहीं है, इंसुलिन तो बीमारी का निदान है। असली में आप अगर देखें तो ये क्रिकेट के मैच की तरह है जी, जो 2020 वाला मैच होता है ना जी, जिसमें आप रन रेट से अगर मैच ना खेलो तो मैच 10 के 10 खिलाड़ी आउट ना भी हो तो भी हार जाते हैं। जी जी। तो यह भी एक क्रिकेट का मैच है जहां रन रेट है खाली पेट शक्कर आप 100 के आसपास रखिए जी, भरे पेट शक्कर आप 180 के अंदर रखिए, और 3 महीने का एवरेज जिसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं उसको आप 7% के आसपास रखिए। तो अगर आप रन रेट से मैच खेलेंगे तो फिर खुश रहिए, आप बिल्कुल मैच जीतेंगे। मुझे उम्मीद है हमारे जो श्रोता है वो अब इससे डरेंगे नहीं। ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज जो है और भी बीमारियों का दरवाजा खोल देती है, कहाँ तक सच है? देखिए, डायबिटीज अगर शरीर में शक्कर की मात्रा ज्यादा रहने से मुख्य तौर पे 3 अंगों पे बुरा असर पड़ता है। अगर आप मैच हारने की बात करें, फिर से मैच पे आ रहा हूँ मैं, तो आंखों के पर्दे में अगर खून उतरता है जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, जिससे अंधापन आता है। गुर्दे में अगर एक प्रोटीन निकलना लगता है पेशाब के रास्ते जिसको एल्बुमिन कहते हैं, जिसको हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। अगर ये परेशानी आती तो डायलिसिस करानी पड़ती है। पैरों की नसों में सुन्नपन आ गया, घाव बन गया, चोट लग गई, पैर का घाव सड़ने लग गया तो पैर काटने की नौबत आती है, जिसको हम न्यूरोपैथी के कारण डायबिटिक फुट होना कहते हैं। तो मुख्य तौर पर ये 3 ही बीमारियां हैं जो डायबिटीज में जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर शक्कर ज्यादा है, निमोनिया बन जाता है तो हो सकता है 2-4 दिन ज्यादा समस्या हो, या घाव बन रहा है तो ठीक नहीं हो रहा है, ये सब छोटी छोटी समस्याएं हैं। हृदय रोग से डायबिटीज का सीधा सीधा संबंध नहीं है। जी जी। बहुत उम्र के जो लोग हैं जिन्हें कई वर्षों से डायबिटीज है
और वह इलाज ले रहे हैं, उनको कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, जो उम्र दराज लोग हैं उनमें डायबिटीज़ के लिए बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए। उम्र दराज लोगों में अगर आप बोलें तो हमें शक्कर को एक सीमित मात्रा में नियंत्रित करना होता है। जी हाँ, जी। अगर मैं किसी 18 साल के लड़के में खाली पेट शक्कर 100 रखूंगा तो एक उम्र दराज आदमी में मैं 150 रखना चाहूँगा। जी। भरे पेट शक्कर का मैंने जैसा आपको कहा 180, तो इसमें आप उम्र दराज व्यक्ति में अगर वो 200 भी हो तो भी चलेगा। 3 महीने का एवरेज 7% हमें रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7.5-8% भी रहेगा तो बहुत अच्छा है। ऐसा ये मेरे विचार नहीं है, पूरी दुनिया ने ये जाना है। क्योंकि जब हम उम्र दराज लोग, मान लीजिए किसी को हृदय की परेशानी है और हमने ज़्यादा शुगर कंट्रोल कर दिया तो शक्कर कम होने से जानलेवा स्थिति निर्मित होती है। तो ये चीज़ें, हम लोग केवल जीवन में खुशियाँ बढ़ाने वाले लोग हैं, जीवन की लंबाई नहीं बढ़ाते, पर जीवन को छोटा नहीं करनी। डॉक्टर साहब, आज के इस परिवेश में और भागम भाग के इस जीवन में स्वस्थ रहने के सूत्र क्या हैं? देखिए, भागम भाग के जीवन में स्वस्थ रहने के सूत्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन आपको एक ही बार मिलता है, तो उसको आपको पूरी तरह से जीना होता है। जी हाँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप किसी भी प्रकार से तनाव अपने जीवन में मत आने दीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो सुबह उठिए, सबसे पहले नियमित व्यायाम करिए, आधा घंटा 45 मिनट या सैर पे चले जाइए। फिर उसके बाद एक जो सीमित दायरे में भोजन बताया और अपनी दवाइयाँ बराबर लीजिए। वैसे ही आप शाम के समय आधा घंटा 45 मिनट सैर पे जा सकते हैं, जिम में भी जा सकते हैं। कुछ लोग तैरना चाहते हैं वो स्विमिंग भी कर सकते हैं, कुछ लोग योगा करना चाहते हैं, कुछ लोग एरोबिक्स करना चाहते हैं। तो एक्सरसाइज या व्यायाम में भी आपको किसी भी प्रकार का सीमित दायरा नहीं है, जो आप पसंद करते हैं वो करें। बस हमें चाहिए कि नियमित व्यायाम, सीमित दायरे में भोजन, नियमित आप डॉक्टर की सलाह और दवा बराबर लें, तो आपका बहुत अच्छा सब कुछ चलेगा। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न करते हुए मैं मनोज सक्सेना और डॉक्टर सचिन चित्तावार आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार चाहते हैं।